हाय दोस्तों, हरि ओम। मैं बीनू जौनपुरिया। दोस्तों, आप सबको धनतेरस दीपावली की शुभकामना देती हूँ और आप सबको मेरे तरफ से धनतेरस और दीपावली की बधाई हो। और आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसा लगे आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक था लपसी और एक था तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों लपसी तपसी आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाकर इसलिए मैं बहुत बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख उनसे पूछने लगे, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हो? तभी तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तभी नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने लगे। नारद जी छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे फेंक दी। तभी तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। फिर नारद जी तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारे तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा प्रभु? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा, वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा, वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा, वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो ये फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय हो भगवान।